कुंभ 2025 की भगदड़ में हुई मौत को क्या योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने जबरन दबाने का प्रयास किया? क्या लोगों को मुआवजे के नाम पर मुंह बंद करने के लिए और चुप रहने के लिए 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, जो यूपी पुलिस के अधिकारी जा करके देने गए और वहां पर हस्ताक्षर कराए दस्तावेज पर, जिसमें यह लिखा था कि आप ये मानिए कि मौत भगदड़ में नहीं, तबीयत खराब हो जाने से हुई थी। अब ऐसे ही कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट में, जिसका यह दावा है कि उनकी पड़ताल ने यह पाया है कि मरने वालों की संख्या आधिकारिक रूप से भले ही 37 हो, लेकिन उनकी पड़ताल ये पाती है कि ये संख्या 82 है और ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ प्रशासन, जो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बैठा था कि कुंभ 2025 को भयंकर रूप से सफल साबित करना है, कि यहां नहीं आए तो बहुत बड़ी कोई चीज मिस कर दी, क्या उनके ऊपर अब सीधा सीधा आरोप है संख्या को दबाने का, झूठ बोल करके गलत नंबर प्रस्तुत करने का, और बहुत सारे लोग जो मरे हैं या तो उनको मुआवजा कैश में देने का या फिर मुआवजा ना देने का। ये पूरा मामला क्या है, इसको बारीकी से जरा समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बीबीसी की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन, एक पड़ताल सामने आई है। अभिनव गोयल बीबीसी के पत्रकार हैं जिन्होंने ये पड़ताल की है और उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखा और ये मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी 29 जनवरी 2025 को, उस दिन और उसके आसपास के दिन जो भगदड़ हुई उसके बारे में ये पूरी पड़ताल है, जो डिटेल में अलग अलग जगह जा करके जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारजनों से बात करते हैं। इस रिपोर्ट के लिए आपको ये बता दें कि बीबीसी की टीम उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम यानी कि 11 राज्य की 50 जिलों में 100 परिवारों से लगभग इन्होंने बात की और इन्होंने जो 82 डेथ्स का फिगर जिस पर ये आए हैं, वो ब्रेकअप किस तरीके से किया है आपको वो बता दें। तो इसमें आप जानते हैं यूपी सरकार ने आधिकारिक रूप से माना 37 लोगों की मौत हुई। इसमें से 35 लोगों को मुआवजा दिया गया 25-25 लाख रुपए। ये सारा डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ, ये आधिकारिक रूप से हुआ, ये इसकी एंट्री है, लिखा पढ़ी है, सब कुछ है। 2 लोग इसलिए नहीं हुए, इसमें आइडेंटिफाई उनको किया गया है कि 37 मौत हुई है, लेकिन एक इसमें अनआइडेंटिफाइड था और एक जिसे कहा जाता है नेक्स्ट ऑफ किन कोई नहीं था, तो मुआवजा किस तरीके से दें। तो 2 केस में मुआवजे नहीं दिए, लेकिन 37 लोगों की मौत कबूल की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। पहले 30 और उसके बाद फिर 7 और, टोटल फिगर 37। लेकिन यह पड़ताल ये भी पाती है कि 26 लोग और थे अलग अलग राज्यों में, और उनके साथ क्या हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। और 19 लोग ऐसे थे जिनको तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला, क्योंकि उनको गिनती में ही नहीं लाया गया। ये माना ही नहीं गया है इस केस में कि इन लोगों की भगदड़ में मौत भी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इन 26 लोगों की जिनको मुआवजा तो मिला, लेकिन ऑफिशियल चैनल से नहीं मिला, कैश इनके परिवारजनों को दिया गया। तो यूपी में 18 लोगों को दिया गया, बिहार में 5, झारखंड में 1 और पश्चिम बंगाल में 2, जिन लोगों को 5-5 लाख रुपए यूपी पुलिस के अफसर आए, यूनिफॉर्म में आए, कैश का बंडल दिया और उसके बाद फोटो खिंचवाई। और फिर ये दावा है, कुछ केसेस में ये रिपोर्ट दावा करती है कि यूपी पुलिस ने लोगों से दस्तावेज पर दस्तखत कराया और ये कहा कि आप ये मानिए कि ये मौत तबीयत खराब हो जाने की वजह से हुई, ये भगदड़ में हुई मौत नहीं है, और ये लीजिए 5 लाख रुपए। अब इससे, और वो भी कैश, तो ये टोटल अमाउंट जो है कैश का, ये 1.3 करोड़ रुपए आता है। ये पैसा कहां से आया? ये मुआवजा कैश में क्यों था? ये मुआवजा ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं था?
इससे जुड़े हुए बहुत सवाल अब उठ रहे हैं। इसका खुलासा ये रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि बिहार की सुनैना देवी के परिवार ने डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये भगदड़ में मौत नहीं हुई? तो भगदड़ में ही हुई है। तो ये कहना कि आप मान लीजिए कि तबीयत खराब हो गई थी, ये तो हम नहीं मानेंगे। तो 26 लोगों के केस में ऐसा प्रयास किया गया कि उनको कैश दे दिया जाए, ना कि उनको आधिकारिक रूप से मुआवजा दिया जाए। लेकिन इनकी गिनती भगदड़ में हुई मौत की गिनती में अभी भी नहीं की गई है। मुआवजा लेकिन कैश में दिया गया है। अब आपको ये बता दें कि इस रिपोर्ट में अभिनव गोयल लगातार दिख रहे हैं कि वो यूपी के प्रशासन के तमाम अधिकारियों से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रयागराज से वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, यूपी लखनऊ में जो इंफॉर्मेशन डिवीज़न के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको किसी से भी कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। आपको ये भी बता दें, अब 19 परिवार जो यहाँ पर लास्ट कैटेगरी जो है बीबीसी की रिपोर्ट में, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौत को माना ही नहीं गया है, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है, एक्नॉलेज ही नहीं किया गया है कि ये भगदड़ में ये मौत हुई भी हैं। अब क्या तर्क है यूपी सरकार का, वो तो यूपी सरकार ही अपने स्पष्टीकरण में बताएगी। लेकिन ये रिपोर्ट ये बताती है और उनके परिवारजन ये बताते हैं इन 19 केसेस में, जो कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, 11 राज्य, 50 जिले और 100 परिवारों से बात करके 19 ऐसे केस बीबीसी की रिपोर्ट ने पाए जिसमें परिवार कह रहे हैं कि मौत भगदड़ से हुई। परिवार बयान दे रहा है कैमरे पर कि किस तरीके से वो भगदड़ की जगह पर ही थे, जो अलग अलग जगह जो भगदड़ हुई थी उसमें किस तरीके से उनको शव दिया गया, और कुछ केसेस में लोग सामने थे और वो देख रहे थे, वो बचा नहीं पाए अपने परिजन को, और लोग ऊपर से चल चल कर जा रहे थे, और कुछ केस में शव सड़ने भी लगा गर्मी की वजह से, क्योंकि धूप में वो पड़ा रहा वहाँ पर। अब ऐसे केसेस को इस रिपोर्ट के हिसाब से यूपी सरकार ने एक्नॉलेज ही नहीं किया है। ना कैश का कॉम्पनसेशन, ना ऑन रिकॉर्ड कॉम्पनसेशन, कोई कॉम्पनसेशन है ही नहीं, मुआवजा है ही नहीं इस केस में। इस रिपोर्ट में, और ये तो हमने भी रिपोर्ट किया था और ये दावे बहुत किए जा रहे थे कि एआई एनेबल्ड 2750 सीसीटीवी कैमरा हैं, 300 एक्सपर्ट्स हैं जो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, 50,000 पुलिस वाले हैं, ड्रोन हैं, 133 एम्बुलेंस हैं, उसके बावजूद ये घटना हुई। और घटना हुई सो हुई, उस घटना को क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी चीज़ से जुड़े हुए अब कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद जो सवाल मन में उत्पन्न हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या योगी सरकार ने नंबर्स को दबाने का प्रयास किया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 82 लोगों की मौत हुई है ऐसा बीबीसी का दावा है, लेकिन क्या ये संख्या, क्योंकि बीबीसी अपने फिजिकल लिमिटेशन की वजह से और लोगों के पास तक नहीं जा पाया, तो क्या ये संख्या और हो सकती है? 82 से भी ज़्यादा हो सकती है। आधिकारिक फिगर कितना है? 37, ये आप जान लीजिए। थर्ड, कैश में आपने कॉम्पनसेशन क्यों दिया? मुआवजा कैश में देने का मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके यूपी प्रशासन की तरफ आएगा कि क्या लोगों का मुंह बंद कराने का प्रयास किया जा रहा था। और यही है सवाल नंबर 4 कि ये डॉक्यूमेंट यूपी पुलिस के अफसर क्यों साइन करवाना चाह रहे थे मृतकों के परिवारजनों से कि आप ये मान लीजिए कि आपके परिवार के जो जन हैं वो तबीयत खराब होने से उनकी मौत हुई और भगदड़ में मौत नहीं हुई। और सवाल नंबर 5, और इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि कुंभ को और कुंभ के आयोजन को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया था। लगातार एक काउंटर चलता था जिसमें यह बताया जा रहा था कि इतने करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली, अब इतने करोड़ों ने डुबकी लगा दी, अब ये फिगर इतना हो गया। लगातार घाट पर वीवीआईपी के बाद एक वीवीआईपी ड्यूटी। आम आदमी की गाड़ी बहुत दूर तक रोक ली गई, 15-15 किलोमीटर लोग चल करके आ रहे हैं, लेकिन वीआईपी को एकदम घाट तक उसकी गाड़ी सायरन बजाते हुए सेवा दे रही है। और बार बार इस तरीके के बयान सरकार द्वारा नहीं, सरकार तो काउंटर जारी कर रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये दावा हो गया था कि वो असली हिंदू ही नहीं जो कुंभ में इस वक्त में डुबकी ना लगाए। इस तरीके की बात करके
क्या जबरदस्ती भीड़ को ज्यादा जुटाने का प्रयास नहीं किया प्रशासन ने? इतनी ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास कि वो मौनी अमावस्या के दिन कंट्रोल ही नहीं कर पाई सरकार। इस पूरे मामले का सच क्या है? क्या इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी नहीं है, ताकि हमको भी सच पता लग सके? इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।